शिशु हो, नवजात शिशु, बिल्कुल नवजात शिशु, उसका आपको ध्यान रखना। कोई भी नवजात शिशु आप ध्यान रखें, उस बच्चे को आप ध्यान रखने के वेरी इंपॉर्टेंट यह टोटका है। इस टोटके को करने से वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं और सभी जितने भी भक्त हैं, सभी भक्तों को इस उपाय को अपने पास नोट कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मैं आज एक ऐसा उपाय बता दे रहा हूं, जिन बहनों बच्चा नहीं हो पा रहा है, जो बहन बेटी हैं जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, घर में कोई संतान नहीं हो पा रही है, उनके लिए एक ऐसा उपाय मैं आज आपको बताऊंगा कि जिसके लिए आपको कोई ना तो कोई अनुष्ठान करना है, ना कोई जाप करना है, ना कोई जप तप करना है, और 100% उनकी गोद भर जाएगी। एक छोटा सा कार्य करना है, बड़ा ही पावरफुल। और मेरे एक खास मित्र हैं, उन्होंने इस उपाय को बताया था, जो उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं, और इस उपाय को आप करके देखना, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर बच्चे नहीं होते, उस घर के जो महिलाएं होती हैं, जो बहन बेटी होती हैं, उनके ऊपर जो बीतती है वो सिर्फ वही बता सकती है कि उनके ऊपर क्या बीतती है। तो वो अक्सर परेशान रहती हैं और अलग अलग भक्तों के पास जाती हैं, लेकिन कहीं पर भी समाधान नहीं हो पाता। पहले तो देखो, मैं एक बात सबसे पहले एक बात कहूंगा कि किसी भी कार्य को, इस तरह के किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टरी कोई समस्या है तो उसका उपचार कीजिए, और यदि डॉक्टर रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, तो फिर आपको जड़ से क्रम वाइज बता दे रहा हूं, फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की कुल देवी या देवता वो रुष्ट तो नहीं है, वो किसी ने बंदिश में तो नहीं किए हुए हैं, या फिर आपकी किसी ने कोक तो नहीं बंधवा रखी है। ऐसा तो नहीं कही कि आपकी कोक ही बंधवा रखी हो, सब कुछ सही है, लेडीज भी सही है, और जो पिता है यानी कि लड़का है वो भी ठीक है, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए घर की कुल देवी देवता का पता होना भी अति आवश्यक है। उनको आप पूज कर चले, उनको मना कर चले, अपने पूर्वजों से पूछे, अपने सास ससुर से पूछे, और यदि वो भी सब ठीक है और फिर भी आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो एक उपाय बता दे रहा हूं, उस उपाय को आप कर लेना। आपने क्या करना है, सर्वप्रथम तो अपने घर की कुल देवी या देवता के नाम से आपने कुछ पैसे उठाकर रख देने हैं, कि हम आपके ये पैसे उठाकर रख रहे हैं। कैसे? कुछ पैसों को लीजिए, उनको किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में या फिर सफेद कपड़े के अंदर उनको रखकर, उनको फोल्ड करके लिखकर उनके ऊपर लिख देना चाहिए कि हमने अमुक देवता या देवी के नाम के पैसे रखे हैं उठाकर, और जब हमारे घर में संतान हो जाएगी, हम इनसे उस देवी या देवता का हम भोग प्रसाद, जो भी आप चढ़ाते हैं, वो उनका भोग प्रसाद हम करेंगे। बहुत सारे परिवारों में माता मदन पूजी जाती हैं, वो अपनी जो सास है उससे कहकर या फिर किसी भगत के द्वारा चवन्नी ग्रहण कर लें, चवन्नी बांध ले गले में। चवन्नी होते 25 पैसे आते हैं, आज भी मिल जाते हैं, सोनार के पास जाओगे वहां से मिल जाएंगे। आप वो जो सिक्के बेचते हैं पुराने, जगह जगह सड़कों पर बैठे, तो उनके पास बहुत सारी चवन्नी मिल जाती है। तो चवन्नी आप माता मदन की आम की चवन्नी पहन सकते हैं कि माता रानी, मैंने आपके पैसे उठाकर रखे, ये आपकी चवन्नी मैंने पहनी है, मेरे घर में संतान उत्पत्ति आप कीजिए, मैं आपका भोग प्रसाद अवश्य दूंगी। इस कार्य को आप कर लीजिए। अब एक गुप्त कार्य जो मैं आपको बता दे रहा हूं, जो असली मेन चीज, जो असली जो कार्य है टोटका, वो अब आती है बात। ये तो है कि आपके घर की कुलदेवी को मनाना या घर के कुलदेवता को उसके नाम से पैसे उठाकर रख देना। अब असली चीज आती है, वो आती है ये कि आपको क्या करना है। आपके भाई का हो, आपकी बहन का हो, आपके देवर का हो, आपके जेठ का हो, परिवार में कोई भी बच्चा हो जो नवजात शिशु हो, नवजात शिशु, बिल्कुल नवजात शिशु, उसका आपको ध्यान रखना। कोई भी नवजात शिशु आप ध्यान रखें, उस बच्चे को आप ध्यान रखने के, उसके जो दांत होते हैं वो टूटते जरूर हैं, शुरू में दूध के दांत टूटते हैं, सभी को पता है। तो ऐसा कोई भी दांत जो शुरू में टूटा हुआ हो, ऐसा नहीं कि एक दांत टूटा कुछ दिनों बाद दूसरा दांत आ गया उसी जगह पर वो टूटा, वो नहीं। जो दांत पहली बार टूट रहा हो, जो पहली बार दूध का दांत टूट रहा हो, उसको जिस समय टूट रहा हो, देख रहा है कि आपके टूटने वाला है, बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है, टूटने वाला, तो उसे आराम से निकाल लीजिए। ऐसा नहीं कि दांत से जबरदस्ती काट रहे हैं, वो नहीं। जो आपको लगा हो कि भाई ये अब डैमेज है, ये टूट चुका है, बिल्कुल ही टूट चुका है, अटका हुआ है, उसको ले लीजिए आप दांत को। ऐसा दांत नहीं चलेगा जो जमीन पे गिरा हुआ हो, ऐसा दांत नहीं चलेगा।
आपको ऐसा दांत, जो दांत अपने आप ही टूटने वाला हो, उसको आप निकाल लीजिए और उसको धोकर एक पीले रंग के कपड़े में इस तरीके से पीले रंग की एक छोटी सी कत्तर आपको निकाल लेनी है। इस तरीके से छोटी सी फाड़ कर एक कत्तर आपने निकाल लेनी है। उस दांत को धोकर उस कत्तर के अंदर लपेट कर आपने उस महिला को बाएं बाजू पर उल्टे हाथ के बाजू पर बांध ले, या फिर गले में टांग ले उसको। बस ये उपाय करना है। और जो घर की कुल देवी या देवता हैं, उनको आपने मिठाई का भोग लगाना है। निरंतर उनको मिठाई का भोग लगाते रहना है। तो इस तरीके से आप करेंगे। और यदि घर के कुल देवी देवता का नहीं पता है, तो आसपास जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर कोई ना कोई सिद्धपीठ अवश्य होगी। उस सिद्धपीठ के निमित्त आपको महीने में, कम से कम महीने में या 6 महीने में, आपको उसके निमित्त भोग प्रसाद अवश्य देता रहना चाहिए, क्योंकि वो वहां की रखवाली होती है। जो भी सिद्धपीठ होती है, उनका कार्य होता है उस क्षेत्र की रक्षा करना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है। इस टोटके को आप 1 साल तक बांध कर रखेंगे। 1 साल के अंदर आपके घर में खुशी आ जाएगी। 1 साल के अंदर आपके घर में संतान उत्पत्ति हो जाएगी। और जब संतान उत्पत्ति हो जाए, तो उस समय आपने आसपास जो घर की कुल देवी देवता है, उनका भोग प्रसाद आपको दे देना चाहिए। या फिर आपके आसपास कोई सिद्धपीठ है जिसका आपने पैसे उठाकर रखे हैं, घर की कुल देवता का पता नहीं है, तो उसका भोग प्रसाद आपको चढ़ाकर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप यह उपाय करें। वेरी इंपॉर्टेंट यह टोटका है। इस टोटके को करने से वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। और सभी जितने भी भक्त हैं, सभी भक्तों को इस उपाय को अपने पास नोट कर रख लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी ना कभी प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सभी भक्तों को जय श्री राम।